बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज हमारा जी लास्ट डे था, समझ लें। बस अजीज़े से हम निकलने लगे थे, फ़ाइनल गुड बाय चल रहा था। इस जगह पे हमारा मतलब काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। और बस अभी रवानगी का वक्त था, नीचे बसेस आ चुकी थी और हम लोग निकलने लगे थे मदीना के लिए। ठीक है, तो माशाल्लाह से हज भी बहुत अच्छे से हो गया। आप लोगों ने व्लॉग्स देखे और बहुत पसंद किए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। हाँ, मैं थोड़ा लेट अपलोड करती हूँ, लिटरली यहाँ पे भी लाइफ बहुत ही बिजी चल रही है, तो बस उसी वजह से जो है ना इतना टाइम ही नहीं। सारा सामान वगैरह उठा लिया। अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो इस जगह को जहाँ पे हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सामान उठा लिया, देखता हूँ कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। हाँ चले, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कुछ पता नहीं है, नज़र कुछ आ नहीं रहा। तबीयत सबकी पानी ख़राब पानी होएंगी। नज़र आ रहा है सब। चले हम निकलने लगे हैं। वो चीज़ कीज़ मेरे पास है दोनों। चलिए, अभी लॉक तो नहीं करना। हमारी बस नंबर 2 है, अभी हम बस नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ये वाइट वाली जो बस आगे खड़ी हुई है, और रश ही रश है, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं आज मदीना के लिए। और ये सारी जो एरिया, ये सारा जो एरिया, ये अजीज़िया वाला एरिया। ठीक है, ये होता है अजीज़िया। जब हम सुनते थे तो समझ नहीं आती थी कि अजीज़िया क्या होता है। ये जितनी बिल्डिंग्स हैं ये अजीज़िया है। ठीक है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं, छोटी बड़ी। इस तरह से जी हम सब का सामान पड़ा हुआ था और 3 बसेस जा रही थी हमारे ग्रुप की, और हम जा रहे थे अब मदीना के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सामान भी लोड हो रहा था, साथ साथ बंदे भी बैठ रहे थे बसेस में। उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट्स बताई हुई थी, रात को ही ग्रुप में अपलोड कर दी थी कि बस नंबर 1 में ये इतने इतने बंदे बैठेंगे, 2 में इतने। तो हर चीज़ बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से थी, तो बहुत भगदड़ वगैरह नहीं मची थी। और जो है ना वो जो एक होता है खिचड़ी सी पक जाती है, वो वाला सीन नहीं था। तो हर बंदे को पता था जी हमारी बस नंबर ये, आराम से जाके आप बैठ जाते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये फ़ाइनल गुड बाय था मक्का को। ये देखिए जी हल्का सा वो नज़र आ रहा है क्लॉक टावर का। अच्छा, मक्का में जो है ना बड़ी भागम भाग वाली आपकी जो है ना दिन गुजर रहे होते हैं। चाहे आप उम्रे के लिए आए और हज के लिए, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप मदीना पहुंचते हैं ना, माशाल्लाह इंसान इतना रिलैक्स फील करता है, कोई भागम भाग नहीं होती। बस सिर्फ वहाँ पे होता है कि आपने नमाज़ें पढ़नी होती हैं 5 मतलब मस्जिद नबवी में जाके। बट ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आप यकीनन इस तरह महसूस करेंगे, और जो लोग होके आए हैं तो वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। यहाँ पर जी बीच में स्टॉप आते हैं, ज़मज़म या फिर नॉर्मल पानी वगैरह दिया जाता है। तो मतलब जितने भी हाजी बैठे हुए होते हैं ना बसेस में, उनको ये आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। तो मक्का से मदीना का तकरीबन बाय बस 4.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे या अक्सर 6 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि बीच में जो है ना स्टे करते हैं लोग, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, खाना पीना वगैरह खाते हैं। वैसे तो सिर्फ एक ही स्टे होता है, लेकिन अक्सर चेक पोस्ट वगैरह में जो है ना रुकना पड़ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह से सीन होता है। तो यहाँ पर जी ज़ोहर का टाइम था, हम रुके थे नमाज़ के लिए, साथ में कुछ खाने पीने के लिए। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर आई थी, तो अंकल ने, बिलाल ने कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो बिल्कुल उस टाइम पे ध्यान नहीं था, लेकिन देखिए जिस तरह से लाइन में बसेस खड़ी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की, और बस खाना पीना चल रहा है सबका। और बहुत ही मज़े का चिकन रोस्ट था, साथ में चावल थे, बड़ा ही मज़ा आया था ये खाकर। अच्छा जी, उसके बाद आइसक्रीम खाई। आप यकीन करें गले इतने ख़राब हो गए थे सबके हज के बाद, और सारे जो है ना बस में बैठ के ना खांसी रहे होते थे। लेकिन आइसक्रीम खा के ना एक सुकून सी फीलिंग आती थी, क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद थी। يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد। मदीना हम पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर पहुंच के। और ये ग्रैंड प्लाज़ा होटल का नाम है, जहाँ पर हमारा स्टे था। अगले 5 डेज़ यहाँ पे हम लोगों ने रुकने थे, आज रात मिला के। तो अभी हम जा रहे थे अंदर, यहाँ पे काफ़ी रश था, और काफ़ी टाइम बाद हमें कीज़ वगैरह मिल गई रूम की। और रूम कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है।
रूम वगैरह ठीक था, अच्छा था। बाकी जो है ना जो चीज़ें जैसे जैसे चलेंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बस सिर्फ लिफ्ट्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, आपको पता है। और लिफ्ट्स शायद सिर्फ 2 या 3 ही थी, बीच में से एक ख़राब भी हो गई थी। तो वेट बहुत करना पड़ता था। अगर आप नमाज़ के लिए जाने लगते थे तो लिटरली 1 घंटा पहले आपको निकलना पड़ता था क्योंकि 35 टू 45 मिनट्स आपको लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता था। तो ये चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे हमें तकलीफ़देह फ़ील हुई और हमारा था भी 9th फ्लोर कि आप इतना चल भी नहीं सकते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना, वापस उतरना। तो ख़ैर कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफ़ कोर्स आप जगह इतनी खूबसूरत होती है कि आप कहते हैं चलो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ इस होटल में हुई हैं। इन केस अगर फॉर द फ्यूचर आप अपने लिए प्लान करें तो आपके जहन में हो। وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا जिस रात हम पहुंचे थे उसी रात 11:30 बजे हमारी रियाजुल जन्ना में अपॉइंटमेंट थी ग्रुप की। ठीक है, आप पर्सनल अपनी अपॉइंटमेंट बनवा सकते हैं नुस्क ऐप के थ्रू, लेकिन ये ग्रुप की अपॉइंटमेंट थी तो हम सारा ग्रुप लेडीज़ का जा रहा था। आदमियों की रात की 1:30 बजे थी और हमारी आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे थी। और हम इस तरह से जा रहे थे। ग्रुप में काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा ऑफ कोर्स क्योंकि लाइंस लंबी थी, ग्रुप्स और भी थे साथ में। और अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना अंदर चले जाए रियाजुल जन्ना में, जिस तरह पहले होता था कि गेट्स के बाहर बैठते थे, वेट करते थे और मतलब हर इंसान जा रहा है अंदर। अब प्रॉपर अपॉइंटमेंट वाले ही अंदर जा सकते हैं। बहुत सख्ती हो चुकी है, बहुत लोग बाहर रो भी रहे होते थे कि प्लीज़ हमें जाने दे। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते। ख़ैर ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पे बहुत ही ख़ामोशी थी, आप देख सकते हैं। बस सिर्फ वही लोग अंदर जा रहे हैं जिनकी मतलब आज रियाजुल जन्ना में वो थी अपॉइंटमेंट मतलब बनी हुई थी। और आज हम लोगों ने यहाँ पे नवाफ़िल अदा करने थे। अब तो ख़ैर वो कहते हैं कि 2 नफ़ल ही अदा करें, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि इंसान कहता है बस कुछ मतलब 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें बस, क्योंकि ये नहीं पता कि दोबारा कब आना है इस जगह पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आदमियों का भी टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी इस तरह जा रहे हैं। मैं माशाल्लाह से 2 दफ़ा गई थी। एक दफ़ा मैंने अपनी ख़ुद पर्सनल अपॉइंटमेंट बनाई थी, अगले ही दिन मैंने बना ली थी क्योंकि फिर मैंने कहा टाइम नहीं है। और ये आई थिंक मैंने अजीज़िया में ही बना ली थी। तो ख़ैर ये आई थिंक नमाज का टाइम है। मदीना में एग्जैक्ट मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी थी, बस छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ कि मस्जिद नबवी अंदर से कितनी खूबसूरत है और कितनी हसीन है। नमाज़ पढ़ के जिस तरह से बाहर जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि यहाँ पे कितना सुकून मिलता है इंसान को मदीना में। मैं जिस तरह आपको स्टार्ट में बताया कि भागम भाग चल रही होती है मक्का में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। हर चीज़ बहुत स्मूथ, बहुत मतलब काम और बड़ा ही सुकून फ़ील हो रहा होता है। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती अल्फाज में। अच्छा जी, अभी हम बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। खाना पीना हमारा बाहर ही चल रहा था मदीना में क्योंकि हमें होटल का खाना इतना पसंद नहीं आया इस दफ़ा, तो हम लोग बाहर ही खाते थे मोस्टली। कभी कभी बीच में खा भी लेते थे जब टाइम नहीं होता था होटल में भी। तो बाकी हम लोगों ने शॉपिंग्स वगैरह करनी थी, जैसे जाने माज़े लेनी थी, खजूरें वगैरह, तो एक्सप्लोर कर रहे थे, रेट्स पता कर रहे थे कि कहाँ पर क्या रेट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद फाइनली हमें हमारे मतलब का रेट मिल गया, ठीक है। और +8 mm आई गेस ये
जाए नमाज थी जो सबसे मोटी थी। इनके पास 4 mm थी, 6 mm थी और फिर 8 mm। तो हम लोगों को यही पसंद आई। तो बस मेरे जो फादर इन लॉ है अंकल, उन्होंने ली आई थिंक 5-6 ली थी या कुछ ऐसे ही, और मैंने 3 ली थी। जो मैंने अपने अम्मा अब्बा के लिए एक ली थी, एक मैंने अपनी नानी के लिए और एक मैंने अपने लिए। तो बाकी अपने लिए मैंने एक डेकोरेशन पीस लिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। तो जाए नमाज़ें वगैरह हमारी डन हो गई थी और उसके बाद ये मैंने एक डेकोरेशन पीस लिया जो मैं अमेरिका साथ लेकर आई हूँ, दैट्स इट। और ये देखिए जी कितनी हसीन है ना, इनको देख के मस्जिद नबवी की फ़ील आती है। और ये बनी भी मस्जिद नबवी में ही है, यहीं पे फैक्ट्री में। तो हमें बहुत हसीन लगी माशाल्लाह से। देखिए जी हम लोगों ने ये ले ली जाए नमाज़ें। इशा की नमाज़ के बाद मैं फिर बाहर आ गई थी बिलाल के साथ। हम लोगों ने कहा चलो कुछ खाते हैं। वैसे तो अज़ीज़िया में हरम में बाहर से बहुत कम खाया, शायद 1-2 दफ़ा खाया और दैट्स इट, क्योंकि वहाँ के खाने ही इतने मज़े के होते थे। लेकिन यहाँ के होटल का हमें मज़े का नहीं लगा था, तो इसीलिए हमें बाहर के खाने एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया था। तो ये आज हम खा रहे थे जिंगर बर्गर, बिल्कुल सामने ही था हमारे। तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इतने दिन देसी खाने ट्राई कर करके ना, जब आज जिंगर बर्गर खा रहे थे ना, ओहो हो लाजवाब। खैर बिलाल इसके बाद होटल चले गए थे और आज मेरी थी अपनी दोबारा अपॉइंटमेंट अगले दिन रियाजुल जन्ना की, जो मैंने अपनी पर्सनल बनवाई हुई थी, ठीक है। और आई थिंक 10:30 बजे थी, कुछ ऐसे ही टाइम था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा दोबारा से आके माशाल्लाह से। खैर अब लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ما أريد. باسمك قيومي أصحو من نومي